नमस्कार दोस्तों, अगर आपको चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल के बीच खेला गया आईपीएल का 50वां और सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने 500 लाइक रखा है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। आईपीएल 2021 के 50वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स और ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल एक दूसरे से भिड़ी। इस महामुकाबले में दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और चेन्नई की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। ऐसे में इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई के दो दिग्गज ओपनिंग बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डू प्लेसिस मैदान में उतरे। इस जोड़ी से चेन्नई की टीम को हमेशा की तरह एक बड़ी ओपनिंग साझेदारी की उम्मीद थी और वह पहले ओवर में देखने को भी मिला। दिल्ली की ओर से पहला ओवर कराने आए एनरिक नोर्जे की स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज ऋतु गायकवाड़ ने पिटाई कर दी और पहले ही ओवर में 3 करारे चौके जड़ दिए। वहीं दूसरा ओवर भी चेन्नई के लिए काफी बेहतरीन रहा। इस ओवर में फाफ डू प्लेसिस के बल्ले से 2 चौके देखने को मिले। चेन्नई का स्कोर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन मैच का तीसरा ओवर कराने आए अक्षर पटेल ने चौथी गेंद पर फाफ डू प्लेसिस का विकेट झटक लिया। डू प्लेसिस 10 रन पर पवेलियन लौटे। अब मैदान में आए रॉबिन उथप्पा एक छोर से ऋतुराज गायकवाड़ बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। लग रहा था पिछले मुकाबले की तरह इस मुकाबले में भी वह एक बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन दोस्तों वह आज ऐसा करने में पूरी तरह नाकामयाब रहे और 2 ओवर बाद ही एनरिक नोर्जे की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। ऋतुराज गए। अब मैदान में आए मोइन अली। चेन्नई को अब संभल कर बल्लेबाजी करने की जरूरत थी, लेकिन मानो जैसे आज दिल्ली के गेंदबाजों ने कोहराम मचा रखा था। 8वां ओवर कराने आए अक्षर पटेल ने फिर एक बार अपना जादू दिखाया और ओवर की चौथी गेंद पर मोइन अली को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वहीं दूसरी छोर पर खड़े रॉबिन उथप्पा भी मिले हुए इस मौके को भुना नहीं पाए और अगले ही ओवर में रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर पवेलियन चलते बने। अब मैदान में मौजूद थे महेंद्र सिंह धोनी और अंबाती रायडू। लगातार विकेट गिरने के कारण अब चेन्नई की स्थिति 10 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 69 रन हो गई थी। पहले 10 ओवर में आज पूरी तरह दिल्ली के गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला। अब दोनों ही बल्लेबाजों ने संभलकर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। 12वें ओवर में अंबाती रायडू के बल्ले से तो शानदार चौके भी देखने को मिले, लेकिन इसके बाद 17वें ओवर तक चेन्नई के बल्लेबाजों से एक भी चौका देखने को नहीं मिला। दोनों ही बल्लेबाज संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे, परंतु 18वें ओवर में अंबाती रायडू अपने हाथ खोलते हुए दिखाई दिए और आवेश खान के इस ओवर में उन्होंने एक चौका और एक छक्का जड़ दिया। अब जरूरत थी महेंद्र सिंह धोनी भी अपने हाथ खोलें, क्योंकि चेन्नई का स्कोर काफी कम था। परंतु धोनी आज तो अपना पुराना अंदाज दिखाने में नाकामयाब रहे और 20वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत को कैच देकर पवेलियन चलते बने। धोनी ने 27 गेंदों में 18 रनों की एक धीमी पारी खेली और मुकाबला खत्म होने तक चेन्नई दिल्ली के सामने मात्र 137 रनों का लक्ष्य देने में ही सफल हो पाई। ऐसे में दोस्तों इसके बाद जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरे दिल्ली के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ने दिल्ली को पहले 2 ओवर में तो काफी अच्छी शुरुआत दिलाई, लेकिन तीसरे ओवर में दीपक चाहर की गेंद पर पृथ्वी शॉ अपना विकेट गंवा बैठे। अब मैदान में आए दिल्ली के बेहतरीन बल्लेबाज श्रेयस अय्यर। 5वें ओवर में तो ओपनिंग बल्लेबाज शिखर धवन ने आतंक मचा दिया। दीपक चाहर की पूरी तरह धुलाई कर दी। पहली गेंद पर छक्का, अगली 2 गेंदों पर चौका और चौथी गेंद पर एक बार फिर गगनचुंबी छक्का जड़कर इस ओवर में कुल 21 रन बटोर डाले। लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में दूसरी छोर पर खड़े श्रेयस अय्यर 2 रन के नीचे स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे और 6 ओवर का खेल खत्म होने तक दिल्ली 2 विकेट के नुकसान पर 51 रन ही बना सकी। श्रेयस अय्यर गए। अब मैदान में आए दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत। 8वें ओवर में जडेजा के खिलाफ पंत का आक्रामक रूप भी देखने को मिला। तीसरी गेंद पर आगे बढ़कर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, लेकिन अपनी इस आतिशी पारी को वह ज्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ा पाए और 2 ओवर बाद ही बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। अब मैदान में थे अश्विन और शिखर धवन, लेकिन 15वें ओवर में तो शार्दुल ठाकुर ने धमाल मचा दिया। 2 विकेट झटक लिए। पहली गेंद पर रविचंद्रन अश्विन को सीधा क्लीन बोल्ड किया, तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर सेट बल्लेबाज शिखर धवन को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। धवन 35 गेंदों में 39 रनों की पारी खेल आउट हुए। अब मैच पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। मैदान में खड़े थे विस्फोटक बल्लेबाज शिमरन हेटमायर और अक्षर पटेल। अंतिम 20 गेंदों पर दिल्ली को 30 रनों की जरूरत थी। अब देखना जरूरी हो गया था कि यह मुकाबला कौन सी टीम अपने नाम करती है। तो
दोस्तों, अगर आपको भी चेन्नई और दिल्ली के बीच खेला गया यह मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।